सीधे बैठ जाएं। ओम बोल लेते हैं, ओम से शुरुआत करते हैं। ओम सहना भवतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आदरणीय जयवीर यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी देर बैठना स्वीकार किया अपने इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद। इनसे मेरी पहली मुलाकात HAU के ऑडिटोरियम में एक फंक्शन था और मैं कमिश्नर की चेयर पे बैठी थी। वो चेयर पे नाम लिखे हुए थे और मेरे साथ ही डिप्टी कमिश्नर की चेयर थी और उस पर जयवीर जी आके बैठ गए। तो मैंने कहा कि आप तो बड़े सिंपल हैं, बड़े आराम से आके बैठ गए। डिप्टी कमिश्नर का तो बड़ा एक पूरा काफिला होता है। तो कहते हैं मैं भी DC नहीं हूँ। फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया और मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी डायनामिक एंड वाइब्रेंट, जैसे मैंने सुना था वैसे ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर DP पूनिया और पूरे आयुष विभाग का बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और इस राइस पर खड़े होने का, बोलने का मौका दिया। और भी मेरा बहुत प्यारा पतंजलि परिवार, जिनके साथ मेरे 2005 से इसी को तब कहते हैं जैसे डॉक्टर रामरती ने बहुत सुंदर जो योग की व्याख्या की, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार, बड़े सुंदर शब्दों में और बड़े संक्षिप्त में बता दिया उन्होंने। तो ये जो तप है वही कर रहे हैं ये लोग, उनको मैं बहुत क्लोजली देख रही हूँ। मैं साथ हूँ लेकिन अभी जितना जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, वो मेरा परिवार है। आई थैंक माई पेरेंट्स एंड स्पेशली माई दादी, जिन्होंने मुझे एक स्वस्थ रहने का एक ऑब्सेशन है, जैसे कि भाई स्वस्थ रहना है। और एक स्वस्थ रहने से ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। थोड़ा सा बीमार होके क्या हो जाता है आपके साथ, ठीक है ना। तो एक हर स्टेज पे आपका स्वस्थ आपकी लाइफ को कैसे, हाउ डज इट इम्पैक्ट। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलना चाहूँगी कि बहुत सी आई फील मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। और मैं ये अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। It is a matter of pride for us all that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has taken this profound science of extraordinary grandeur. इतनी महान एक हमारी ये हेरिटेज चली आ रही है, जो कि भारतवर्ष में ही उत्पन्न हुई और पूरे देश, पूरे विश्व में उसका जो परचम फैलाया नरेंद्र मोदी जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक बाबा रामदेव जी, who took this enlightening philosophy। एक फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन साइकी, शरीर की नहीं है, ये मन की ज़्यादा है, ह्यूमन साइकी की है, टू द कॉमन मैन। अब इतनी हाई फिलॉसफी है, उसको एक बड़े सिंपल प्रैक्टिकल पैकेज में घर घर में दिया। और अब की बार का जो हमारा योग का योग की थीम है, ये भी यही है, घर घर योग। पूरा विश्व ही एक परिवार है हमारा, वासुदेव कुटुंबकम। तो योग है क्या? स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज। योग इंटीग्रेट्स द माइंड, हर घर योग, ये 2023 की थीम है। नेक्स्ट प्लीज। स्वस्थ होना क्या है? ये बहुत पुरानी परिभाषा हमारे 5000 साल पहले महर्षि सुश्रुत की दी हुई है
सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो आत्मा और मन भी प्रसन्न होगा, ना कि कोई शारीरिक रोग ना हो। उसके अलावा आत्मा और मन तक प्रसन्न होना, आपकी 7 धातुएं बैलेंस में रहना, आपके तीनों दोष और आपकी सारी एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस, सभी कुछ, आपकी डाइजेशन, एवरीथिंग इज इन बैलेंस, दैट इज हेल्थ। और यही परिभाषा WHO ने भी अपनाई। हेल्थ इज नॉट मियरली अ फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, अ पर्सन इज हेल्थी ओनली व्हेन हिज माइंड, बॉडी, सेंसेस, ऑर्गन्स एंड सोल आर इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट प्लीज। अब योग, आज योग दिवस है और योग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्वस्थ और योग का क्या संबंध है? योग है क्या? योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। योग क्या है कि अपने कार्यों में एक तो सम रहना, अपने मन को सम रखना। नेक्स्ट प्लीज। और अपने कार्यों को कुशलता से करना और मन को हमेशा बैलेंस में रखना, यही योग है। नेक्स्ट प्लीज। योग हैज बीन आवर वे ऑफ लिविंग सिंस एंशिएंट टाइम्स। योग मेक्स यू फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट। आपको न केवल शारीरिक स्वस्थ देता है, आपके मन को भी प्रसन्न रखता है, और इंटेलेक्चुअली एजाइल, सोशली रिस्पॉन्सिबल, आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं। इमोशनली अलाइव, इमोशंस ही नहीं जगती हैं हमारी जब हम कुछ देखते हैं दुख किसी का। कितनी बार ऐसे होता है, या कूड़े के ढेर के पास से ऐसे निकल जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते या करते नहीं हैं। मॉरली अपराइट एंड स्पिरिचुअली आप आध्यात्मिक रूप से भी एनलाइटन हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। योग will lead to radiant health, blissful happiness, and to work with enthusiasm all your life। यानी कि सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। खुश रहेंगे हमेशा, हर हाल में। दुख सुख हालात तो हमारे दिए हुए नहीं होते, लेकिन आप उसमें कैसा रहते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी स्वर्ग है या नरक है। तो नेक्स्ट प्लीज। आसन। आसन क्या करते हैं? अनुशासन से ही आसन आते हैं। अनुशासन क्या है? आपके अंदर का शासन ही, अनुशासन आपके अंदर ही होता है, जो आपके डिसिप्लिन एक होता है। तो इसमें अगर आप एक प्रॉपर, अभी आसन में, सही आसन में बैठे हैं, आज भी खड़े होने के हमारे कई आसन थे, बैठने के भी आसन थे, और उसमें अगर उसी आसनों में बैठते हैं हम, तो हमारा शरीर और मन वैसे ही स्वस्थ रहेगा। तो इससे ये कुछ क्वालिटीज़ हैं कि जब जिस भी पोजीशन में हम बैठें, बार बार पैर के ऊपर पैर रखते रहते हैं, पैर पसारेंगे, पैरों को मोड़ेंगे, एक बेचैनी रहती है अगर हम स्वस्थ नहीं हैं। तो अगर हैं तो हमारा ध्यान अपने शरीर पे होता ही नहीं है। सारी कुछ सुनना है तो पूरे तन्मयता से सुन रहे हैं, एंड दैट इज़ द एम। एक अच्छे आसन का एम यही है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको तन्मयता से करें, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ आवर बॉडी। दुखी ना हो, कंधे दुख रहे हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, हाथ को नीचे करना, ऊपर करना, कंधों को ऐसे करना। आज का लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया है, हमारी सीट्स भी ऐसी हो गई हैं कि जो हम कमर को सीधा नहीं कर पाते। कई बार गद्देदार सोफे भी होते हैं। तो आसन से बहुत कुछ अचीव हो जाता है, और एक बार जब आसन आपका सिद्ध हो जाता है तो प्राणायामिक ब्रीदिंग कहें या यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं, वो अपने आप ही आप सेट हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ आसन मेरी हैं, इसमें सारी आसनों की फोटो। तो सभी कोई बहुत हेल्दी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कैसे? अब ये यहाँ पे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम आती है। To have a rhythm, to be in sync is to be healthy, but not just any rhythm will do। कोई भी रिदम आप अपनी बना ले कि भाई मैंने तो 12 बजे सोना है, 8 घंटे की नींद है, मैं 8 बजे तक सो जाऊं, नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। Our body functions are determined by the rhythms of daily sunrise and sunset,
सूर्यास्त और सूर्य उदय के अनुसार ही हमारा शरीर चलता है। ये सुचारू रूप से जब ही चलेगा जब हम सूर्यास्त के, सूर्य हमारी इच्छा से नहीं उगेगा ना ही छिपेगा, हमें सूर्य के अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के बिना जीवन नहीं है और सूर्य की ही एक्टिविटी। आप किसी भी फूल को देख लीजिए, शाम को 4 बजे 5 बजे वो अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए पत्ते मुरझा जाएंगे, फूल की पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले, ताकि पहली किरण पड़े उससे पहले वो खिलना शुरू हो जाते हैं, उनकी पत्तियां खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। पक्षियों को देख लीजिए, सूर्योदय पे नहीं उठते वो, सूर्योदय से 2-4:30 बजे मेरे आंगन में बुलबुल बोलने लग जाती है। किसको बुला रही है वो, किसके लिए गाना गा रही है? तो सूर्य का जो उगना है उसका आह्वान है वो, और वही जिंदगी का गीत है। यही मैं कहूँगी कि जिंदगी का गीत ही वही है। तो जब तक उस समय पे नहीं उठोगे, उस समय की सुंदरता, और सुंदरता कैसे, जब हमारे मन के अंदर जो एक पूर्णता का आभास होगा तभी होगी। तो ये जो इट इज बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली, 2017 का जो नोबेल प्राइज मिला है, ये माइकल रॉशबाश, माइकल यंग और जेफरी सी हॉल, 3 साइंटिस्ट ने सिरकैडियन रिदम, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, सिरका इज अराउंड एंड डीएम इज डे, दिन के चारों तरफ का जो हमारा सर्कल है उसके ऊपर काम किया उन्होंने, और उनको नोबेल प्राइज मिला। क्यों काम किया उन्होंने इस पे? मैंने तो यही देखा था बचपन से कि शाम को दिन छिपते ही खाना खा लेते थे, और खाना क्या होता था? दलिया खिचड़ी, उसमें घी भी होता था, दूध भी, मलाई भी, अच्छा सा खाना होता था, एक समुचुअस पूर्ण भोजन होता था। 6 बजे खा लिया, 9 बजे तक तो चित हो जाते थे, कहाँ पड़े हैं ये भी नहीं पता होता था, और 4:30 बजे, आज भी कभी भी मैं अभी जाते हैं हम 4:45 तो पहुँच ही जाते हैं, 3:30 4:45 ऐसी घंटी बजती, कभी भी अलार्म नहीं लगाया। तो ऐसी ही एक रिदम आपके अंदर, हर सेल के अंदर है, ये नेचर ने बनाई हुई है, और हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसको डिस्टर्ब करने का परिणाम क्या है? ये जो एक बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और एक और बहुत सुंदर सा उसमें से संगीत निकलता है, यही ऑर्केस्ट्रा हमारे हर सेल में है, और वो एक समय के अनुसार है। एक भोजन आहार, एक निद्रा, और एक आपकी कार्य एक्टिविटीज क्या है। 3 स्तंभ ही हेल्थ के होते हैं, और इन तीनों को हमें सुचारू रूप में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट है, जब हम शाम को खाना खा लेते हैं, 6 बजे से 7 के बीच में खाना खाएं, जैसे ही सूर्यास्त होता है नियर अबाउट 7 o'clock, तो मेलेटोनिन जो नींद का हार्मोन है, ये बड़ा अच्छा डिपिक्ट किया हुआ है इसमें, मेलेटोनिन नींद का हार्मोन है, ये 7 बजे राइज होना शुरू होगा और 10 बजे इसकी पीक पहुंच जाती है, और पीक पे रहेगा ये सुबह 4 बजे तक, उसके बाद ये फॉल होना शुरू हो जाता है। जो आप इसकी पीक के साथ आप नहीं सोएंगे तो मेलेटोनिन वेस्ट हो रहा है, आपको नींद आएगी नहीं। उसके बाद कहते ना, नींद आ रही थी मुझे, वो टाइम चला गया, फिर नींद नहीं आई। सो यू मस्ट स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम, जिस 8:30 9, ये बातें असंभव हो रही हैं आज के दिन, लेकिन हम थोड़ा सा दिनचर्या को बदलेंगे, सारे ऑफिसेज को ही बदल डालें तो बहुत ही अच्छी बात है। हॉस्टल में पिछले साल मैं IIT खड़गपुर गई थी, तो हमने सैर कर ली, शाम को मेस में खाना नहीं मिल रहा, फिर मैंने उनको पूछा, कहते हैं जी 8:45 बजे से पहले रोटी नहीं मिलेगी। मैंने कहा हम तो तब तक सो जाते हैं और सुबह उठना भी होता है। तो मेरे कहने पे उन्होंने मेस का टाइम चेंज कर दिया 7:30 का। कहते जी इससे जल्दी नहीं कर सकते, इससे जल्दी हम नहीं कर सकते, इससे संभव ही नहीं है। इससे पहले इवन प्रोफेसर दे वर सेइंग, IIT के प्रोफेसर कह रहे हैं कि जी ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, बट दे एग्रीड एंड दे स्टार्टेड राइट अवे, चेंज कर लिया उन्होंने। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट सभी हॉस्टल्स में मजबूरियां हैं, 7 से 8 खाना, दैट इज रीजनेबल हो कि आप 7 बजे खा लें, 8 बजे तक निवृत्त हो जाएं और 9:30 10 बजे तक सो जाएं। पहले तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता था, अब क्योंकि हमारे पास लाइट की कोई कमी नहीं है, जगती रहती है ब्राइट लाइट, इतनी ज़रूरत नहीं होती है सारी कमरे की लाइटें जलती रहती हैं घर में शाम होते ही, और वो भी एक बहुत बड़ा हमारे नींद न आने का कारण है। सो
एक बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल हैज बीन डिसरप्टिंग अ डीपली इनग्रेन्ड प्राइमोर्डियल, बहुत पुराना यूनिवर्सल कोड जो सभी जानवरों में, सभी पौधों में, सभी इंसानों में, सभी जीव जंतुओं में ये कोड है। कोई भी जीव जंतु इस कोड से परे नहीं जाता। इंसान ने सोचा है कि उसने कुदरत को काबू कर लिया, नहीं कर सकता वो, उसको कुदरत के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो और पिछली सदी मनुष्य की जो पॉपुलेशन है बहुत बढ़ गई है। बाकी सारी स्पीसीज को तो मर ही गई हैं बेचारी, कुछ मरी गई है, कुछ मार डाला गया है। किस वजह से हुआ? सैनिटेशन था, इम्यूनाइजेशन थी, एंटीबायोटिक थी। ये इन चीज़ों से हमारी लॉन्गेविटी बहुत बढ़ गई। लेकिन उम्र बढ़ने से क्या हमारी जिंदगी बढ़ गई? 10-10 गोलियां खा के लटक फटक के चल रहे हैं, उठना बैठना मुश्किल हो रहा है, ना टाइम पर सो पा रहे हैं, सब कुछ सारी संपन्नता होते हुए अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती, जो कि एक सेहत के स्तंभ हैं। तो क्या हम जीवन जी रहे हैं वो? वहाँ तो ये सिर्फ इसका तो एक सबसे सुंदर सस्ता टिकाऊ इलाज यही है कि आप अपना टाइम एडजस्ट कर लो हर चीज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, इसके अलावा विकल्प है ही नहीं। तो इसमें जब मेलाटोनिन रिलीज होता है, 10 बजे पीक कर रहा है, आपने 9 बजे खाना खाया है, मेलाटोनिन ब्लड शुगर को नीचे नहीं आने देगा। जितना ब्लड शुगर सर्कुलेशन में देर तक रहेगा, हाई रहेगा, उतना ही इंसुलिन निकलेगा, और जितना इंसुलिन निकलेगा उतना ही वो असर करना बंद कर देता है, और फिर होती है डायबिटीज। इंडिया हैज बिकम डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, हार्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वाई? हमारा तो स्टाइल बहुत अच्छा था। 50 साल पहले जो हमने जिया था, जो दादी नानियाँ जीती थी, वो क्यों छोड़ दिया हमने? और अभी भी अब तो योग का इतना वो हो गया है, ये योग ही तो यही है, सर्काडियन कोड यही योग है। तो अब बॉडी जब नींद आती है तो शरीर का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू कर देते हैं हम, एक चादर ओढ़ के जैसे लेट जाएं, एनर्जी लो हो जाएगी। वो हम अपनी शरीर की सुनते नहीं हैं। ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे हार्मोन्स कर रहे हैं अंदर। हम कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, ये हमारे हार्मोन्स डिसाइड करेंगे। थोड़ी देर बाद आपको वो डायरेक्ट करेंगे, आप उनको डायरेक्ट नहीं कर रहे। तो जब जैसे ही सुबह उठते हैं, सुबह ग्रोथ हार्मोन, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन्स है इमरजेंसी के, जो हमें भागने को कहते हैं, वो हार्मोन तैयार होते हैं। इसको कहते हैं डॉन फिनोमिनन, कि सूर्योदय का फिनोमिनन है। सूर्योदय पे इतने हार्मोन्स निकलते हैं, वो ये नहीं कहते कि आप खाओ, वो कहते हैं आप उठो, दौड़ो। 3-4 घंटे तक हमें ये एनर्जी चालू रखेगी। सुबह उठ के सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमारी एक चाय हो जाती है। उससे क्या है कि पैनक्रियाज और लिवर, आपका पेट में भोजन गया, ये भोजन है क्योंकि इसमें दूध भी है, चीनी भी है। तो ये हमारी पूरी इंटेस्टाइन की प्रक्रिया को चालू कर देता है, इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ये सुबह 4 घंटे पानी के अलावा कुछ मत लीजिए। शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले पानी के अलावा कुछ ना लें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। 8 बजे के बाद आपको इतनी अच्छी भूख लगेगी क्योंकि आपने योग किया, प्राणायाम किया, या सैर करी, रनिंग करी, अपनी उम्र के अनुसार जो भी काम या घर के काम है, वो काम भी नहीं रहे हैं। पहले चक्की पीसना, और अब तो योग में करते हैं चक्की पीसना और दूध पिलाना। तो ये सब काम करके बहुत अच्छी भूख लगेगी, और जितना मर्जी खा लें आप, घी, दूध, मक्खन, मलाई, सब कुछ खाएं। एक तो अमेरिकन डॉक्टर्स का बड़ा हाथ रहा है, जब बिनोले का, उनके यहाँ कॉटन बहुत होती है साउथ में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में कॉटन बहुत होती है, और इतने बिनोले होते थे। पहले बिनोले का तेल दिया जलाने के काम आता था,
उससे पहले वेल का तेल आता था, उसके बाद बिनोले का तेल आया क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। और जब लाइट आई तो सारे बिनोले उनके वेस्ट हो गए। उसको हाइड्रोजिनेट करके एक बहुत घी सा बन गया, जैसे घी बन गया। उन्होंने 1920 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को, ये फूड इंडस्ट्री ही चला रही है पूरी दुनिया को, 1920 में हार्ट एसोसिएशन को अच्छा था एक वो पैसे दिए कि भाई आप अपनी आपकी एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये देखो ये बिनोले का जो घी बना है ये बहुत अच्छा है, ये दूसरा घी तो अच्छा है ही नहीं, इससे तो कोलेस्ट्रॉल बनता है ये वो। तो 1920 से डॉक्टरों ने कहना शुरू किया कि ये तेल अच्छा है, इसको खाइए। तो ब्रेड पे लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। एक और बहुत बड़ी चीज, कॉर्न, ये भी अमेरिका में बहुत होती है। आप जाओगे तो मीलों तक, मीलों क्या हजारों मीलों तक कॉर्न के खेत होते हैं। कॉर्न से कितनी कॉर्न खाएंगे आप? तो उन्होंने कॉर्न से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक सिरप बनाना शुरू किया, कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप अमेरिका में खूब खुश हुआ कि चीनी तो महंगी पड़ती है, उसके लिए गन्ना चाहिए, उसके लिए बीट रूट चाहिए, कुछ तो चाहिएगा ना, और ये तो मकई तो होती है हमारे यहाँ। तो उन्होंने कॉर्न सिरप ब्रेड में डलता है। अब देखो हर ब्रेड मीठी होती है, नमकीन जरूर होगी लेकिन मीठी भी है, हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें उससे नरम भी बनती है जब कॉर्न सिरप डालोगे तो आप। और ये कॉर्न सिरप में फ्रक्टोज होती है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप कहलाता है, ये फ्रक्टोज होती है। और ये फ्रक्टोज कहीं भी बॉडी में यूज नहीं होती, केवल लिवर को इसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। लिवर का काम बढ़ गया, वो क्या करता है, वो थक जाता है। एक तो फ्रक्टोज का कारण होता है एक चीनी एक शताब्दी पहले नहीं थी। गांव में भी जब हम खाते रहते हैं, और खाने से क्या है कि जब अंदर कैलोरीज गई है। और एक बात और है, एक मिनट नेक्स्ट, मैं तो बोलती चली गई हूँ, आई एम सो सॉरी। आहार तो शुरू हो गया। ये गीता का श्लोक है, 6 अध्याय का 17वां श्लोक, यह 17वें अध्याय का 6वां श्लोक है कि युक्ताहार विहार से, ये तो सबको याद है, युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखा। क्या मतलब है इसका कि हम खाने में, और रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट की तो कोई सीमा ही नहीं रही है, रात को 1 बजे तक डीजे चल रहे हैं, है ना, और खा भी रहे हैं साथ में, दैट इज एंटरटेनमेंट। तो खाने में, रिक्रिएशन में, एंटरटेनमेंट में और काम में। अब एल्कोहलिक हो गए हैं, वर्कहोलिक कहते हैं, एक बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड सी टर्म आ गई है हमारी कि काम ही करते रहते हैं, घर जाके भी वो काम खत्म नहीं होता, ऑफिस का भी। तो बैलेंस्ड इन वर्क एंड रेगुलेटेड इन स्लीप। तो क्या हुआ, भोजन, रिक्रिएशन, आपका काम और निद्रा, ये तीनों चीजें बैलेंस में बनी रहेंगी तो कोई भी दुख नहीं होगा, कोई दुख है तो उसका निवारण हो जाएगा। ये 5000 साल पहले की है हमारी मान्यताएं जो हम भूल गए हैं। नेक्स्ट प्लीज। महर्षि सुश्रुत ने कहा है, काल भोजनम आरोग्य कारणम। कितनी सिंपल सी बात कि द वे टू हेल्थ इज ईटिंग ऑन टाइम, समय पर खाना ही, और यही काम असंभव हो रहा है। कितने लोगों के लिए कहते हैं जी हो ही नहीं सकता, हम 7-6 बजे खा लेंगे, हो ही नहीं सकता, है ना। हम में से इस सभी लोगों को, हम भी इसमें शामिल हैं। तो 3 मील अगर आप बीच में 3 मील खाते हैं दिन में, तो सूर्य उदय के बाद आपने खाया, फिर 6 बजे के करीब खाया, दोपहर को फलाहार ले सकते हैं, भोजन भी करें तीनों टाइम तो कोई बात नहीं, आप अपनी शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खा सकते हैं। तो 10 घंटे का खाने का विंडो, इसको ईटिंग विंडो कहते हैं। जिनको वेट रिड्यूस करना उसको 8 घंटे कर लो, इस ईटिंग विंडो को। 10 बजे सुबह पहला मील खा लो, शाम को 6 बजे खा लो, और ऐसे संभव है। लुक्स लाइक यू हैव बीन ऑन द स्मार्ट चॉइस डाइट। आजकल भोजन इंडस्ट्री इतना ऐड करती है कि स्मार्ट चूज करो, है ना। नेक्स्ट प्लीज। महर्षि वाग्भट, जो महर्षि चरक के शिष्य थे, सबसे इलस्ट्रियस स्टूडेंट जिन्होंने अष्टांग हृदयम लिखा,
पूरी दुनिया में भोजन का केवल एक ग्रंथ, जो कि मैंने एक बार नेट पे देखा था कुछ साल पहले कि मैं भी मंगा के इसको पढ़ लेती हूँ। इट कॉस्ट 26,000। अब तो आचार्य बालकृष्ण जी ने इसका एक सस्ता रूपांतरण बहुत अच्छा था बनाया है। तो और वो राजीव दीक्षित जी ने 6 साल उसका अध्ययन करके कुछ लेक्चर दिए थे, जो कि बहुत वैल्यूएबल रहे, बहुत लोगों के लिए आजमाए गए हैं। हम मैंने डॉक्टर होने के नाते आजमाए हैं और मुझे पेशेंट ने आके फीडबैक भी दिया। तो महर्षि चरक कहते हैं कि विदाउट प्रॉपर डाइट मेडिसिन आर ऑफ नो यूज एंड विद प्रॉपर डाइट मेडिसिन आर नॉट रिक्वायर्ड। तो भोजन ही आप औषधि के रूप में करें, ना कि उसको ठूसने के लिए किसी भी समय। तो ये देखिए आप कोल्ड ड्रिंक्स का, ये पिज्जा का बन, क्या कहते हैं इसको, हॉट डॉग। तो ये इसके रिजल्ट हैं। अ सेकेंड ऑन द लिप्स फॉरएवर ऑन द हिप्स। अमेरिका में ओबेसिटी बहुत हो गई थी, फिर उन्होंने नेक्स्ट प्लीज। एक फूड इंडस्ट्री इतना डोमिनेट कर रही है कि आप आज भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, उनके डाइटिशियंस का चार्ट मंगा के देखिए। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो डाइटिशियन वाला चार्ट भी लेके आते हैं। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक की उसमें शेड्यूल होता है। और वो भोजन क्या होता है कि आप ये इस समय एक ब्रेड सेक के खा सकते हैं, इस समय आप इडली खा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो कि मिस्सी रोटी खाओ ना दही के साथ, प्याज तोड़ के खा लो साथ में। इतना जो लोकल चीज है, बाजरे की रोटी, बाजरा पूरे साल खाया जा सकता है। राजस्थान में भी पूरे साल बाजरा खाते हैं। आप उसको भिगो के, सुखा के और पीस लें, कुछ भी नहीं उसमें गर्मी करता। और अभी भी जो हम राबड़ी बनाते हैं वो बाजरे की बनती है। तो अब वो ठंडी होती है। वो ठंडी कैसे होती है? आम की भी एक बड़ी भ्रांति है कि जी आम तो गर्म होता है। गर्भवती स्त्री को या दूध पिलाने वाली माँ को तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यंग ग्रोइंग लड़कियों को भी नहीं देते, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं देंगे कि गर्म है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्राई फ्रूट्स का मतलब पूरे साल में खाने के लिए बने हैं, आम इस मौसम में खाने के लिए बने। आप दिसंबर में थोड़ी खाओगे आम। तो ये जो एक फूड इंडस्ट्री ने प्रमोट किया, थोड़ी सी पेट पूजा कहीं भी कभी भी, आप उस चॉकलेट को खा के देखो जिसकी अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं बड़े प्रेम से, बड़ा अच्छा लगता है एक दूसरे को जो पकड़ाते हैं मुस्कुराते हुए। तो इतनी शुगर है उसमें और आपको कोई भी न्यूट्रिटिव फैक्ट नहीं मिलेगा कि उसमें ड्राई नट्स के साथ लिखा होता है, कुछ भी नट्स नहीं है उसमें। तो ये जो कैची स्लोगन्स हैं, दे अट्रैक्ट पीपल एंड यू माइट बी। हम शुगर की कंजम्पशन पिछले 50 सालों में 150 गुना बढ़ गई। शुगर से क्या होता है, अभी मैंने बताया था, शुगर जब अपने शरीर में जाती है तो एक थायमीन विटामिन है जो कि हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जब हम शुगर खाते हैं तो थायमीन यूज करती है वो बॉडी से अंदर जाने के लिए, और उस थायमीन से, उसकी थायमीन की कमी से क्या हुआ, शरीर दुखता रहता है, एनर्जी नहीं है। पैर कितने लोगों के दुखते रहते हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली होती हैं और हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट बड़ा हो जाता है और फेल हो जाता है, बेरी बेरी जिसको कहा जाता है कि पूरे शरीर में पानी भर गया। तो ये जो बीमारियां हैं विटामिन की कमी से, ये विटामिन हम एक तो विटामिन खाने से वंचित रह जाते हैं और जब इसको खाते हैं तो हमारे विटामिन यूज कर लेती है ये बॉडी में जाने के लिए, आंतड़ियों से अंदर जाने के लिए। तो एक शुगर की बहुत बड़ी गुण है कि वो एडिक्टिव है। कितने बच्चों को आपने देखा होगा कि फलानी रेहड़ी का वो मैंगो शेक रोज पीते हैं या जूस पीते हैं, और आप रेहड़ी वाले को देखो कि उसमें से एक लिक्विड, क्लियर लिक्विड वो एक जूस में डाल रहा है मीठा करने के लिए उसको। बच्चे वहीं आएंगे बार बार, बिकॉज शुगर इज एडिक्टिव। जैसे ही उसका लेवल बढ़ता है, आपने खूब सारी ले ली शुगर, उसका लेवल बढ़ा तो एक हाई की फीलिंग होती है, जैसे कि किसी भी हीरोइन या मॉर्फिन से होती है। हाई की एक यूफोरिया की फीलिंग होती है और वो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है कि वाह इसको पी के तो बड़ी एनर्जी मिली। तो बच्चे इस वजह से एडिक्ट हो जाते हैं शुगर के, और जब एक बार आपने गलत खाया तो एक विशियस सर्कल है, आपकी बॉडी उसी को मांगने लग जाती है। तो इसमें सबसे जो खराब चीज है वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो हम घरों में कोका कोला की बोतलें रखते हैं ना, बहुत कन्वीनियंट है जी, आया और थोड़ा थोड़ा चाहिए, थोड़ी थोड़ी ले ली, लेकिन आपको पता है उस थोड़ी थोड़ी में कितना है। एक शुगर सब्स्टिट्यूट्स बहुत सी दवाइयों पे, बहुत से प्रोटीन प्रिपरेशंस पे,
बाजार में लो लो कैलोरी शुगर फ्री लिखा होता है, उसमें शुगर फ्री में केमिकल्स होते हैं। सबसे पहले जो शुगर फ्री शुगर जैसा एक मीठा बना था सैकरीन, खूब चली थी, ब्रेड में बहुत डाली गई, लेकिन उससे पता चला कुछ सालों बाद कि ब्रेड इसका कैंसर हो गया पेशाब की थैली का, क्योंकि जो भी कुछ आप टॉक्सिन्स खाते हैं वो या तो पेशाब के द्वारा बाहर निकलेंगे या सांस के द्वारा, तो गुर्दों में सूजन हो जाती है। पेशाब की थैली में जब यूरिन पड़ा रहता है तो पेशाब की थैली को इरिटेट करती है, और वो पेशाब में जलन है, इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन वो जलन ठीक नहीं हो रही। ऐसी चीजें हम देख रहे हैं। एक 9 साल की लड़की पेशाब की जलन से आई, पता चला वो कोका कोला बहुत पी रही है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बच्चे, और माँ बाप बड़े खुश होते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। बस सबसे बड़ा जो अभिशाप है हमारा वो अज्ञान है। तो ये जो शुगर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के बारे में मैंने बताया कि ये भेड़िया है जो भेड़ की शक्ल में आ गया है हमारी जिंदगी में। अमेरिका में बैन हो गया, तो ये चाइना में और इंडिया में, चाइना में 110% डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ गए। वो चावल खाते हैं हमेशा से ही, चावल से नहीं हो रहा। हमारे कितने पेशेंट्स आते हैं, वेट ज्यादा है, तो मैं कहती हूँ आपने वेट के लिए क्या कर रहे हो, बोले जी चावल खाने बंद कर दिए। ये चावल से नहीं है, लेकिन कैसा चावल खाते हैं, मोटा चावल खाएं, बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाएं। जो बासमती सुगंधित राइस है ना, ये तो वाइट चावल है, और ये सिर्फ प्योर मैदा जैसा है, एकदम इससे ब्लड शुगर बढ़ता है, खुशबू तो दूर तक जाती है। लेकिन यही बासमती राइस अनपॉलिश्ड होता है, उसको खाएं, वो मिलना ही मुश्किल है बाजार में। तो कहीं किसानों से टाई अप करें, मैंने किसान भी ऐसे देखे हैं जो भेजते हैं, और मैंने पतंजलि में भी बेचते हैं शादी। तो अब ये देखो, एडवर्टाइजमेंट की बात बताऊं, शुगर की कंपनी है तो लिखते हैं कि वी कुड एडवर्टाइज इट एज 100% सॉल्ट फ्री, कहते हैं कि नमक को करेंगे 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। ये चीजें ये उनके पब्लिसिटी के है ना, सारा ऑल इज ये सब कुछ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। आगे नेक्स्ट प्लीज। अब ये कोल्ड ड्रिंक का कवर है 250 ml में, उसने लिखा हुआ है, वो शुगर नहीं लिखेगा क्योंकि आपको पता है कि शुगर आपको नहीं लेनी है। तो उसमें क्या लिखा है, ग्लूसाइड्स क्लीनर, वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। टॉयलेट क्लीन करने के लायक भी नहीं है ये केमिकल्स, इतना खराब है ये। नेक्स्ट प्लीज। अर्ध सत्य बताया जाता है ना, सच्चाई तो पूरी बताते नहीं हमें क्या है। अब दूसरा कंपोनेंट आता है नींद का। नींद अन्य तरह की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है, और जब सोते हैं तो वो, क्योंकि आपने पेट भर के सो गए तो बेचैनी की नींद रहेगी, आपका शरीर तो काम कर रहा है। तो आपके घर में खटपट हो रही हो, रसोई में काम चल रहा हो, तो आप सो सकते हो। आपकी रसोई में काम चल रहा है, जठाग्नि अभी प्रज्वलित नहीं है, लेकिन उससे खाना बनाने की कोशिश की जा रही है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे आज के दिन की शुरुआत कल शाम को हुई थी, कल की शाम हमारी कैसी बीती उस पर निर्भर करता है कि हमारे आज के दिन की शुरुआत कैसे होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक शाम, जैसे नए साल की जो हम शुरुआत करते हैं तो 31 दिसंबर को करते हैं, तो हर दिन की शुरुआत पहले दिन शाम से होती है। आप समय पर खाना खाएंगे, समय पर सोएंगे, सोने के बाद क्या होता है कि 3 घंटे तक खाना डाइजेस्ट होता है और शुगर का लेवल बढ़ता रहता है। उसके बाद वो फॉल होना शुरू होता है, लेकिन शरीर को शुगर की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। ये नहीं है कि उस शुगर से मतलब नहीं है जो आप खाने वाली शुगर है, ये शुगर वो है जो आपकी धमनियों में बह रही है, जो एनर्जी यूज होती है वो ग्लूकोज होता है। शुगर में आधा ग्लूकोज और आधा फ्रक्टोज होता है, तो आधा फ्रक्टोज तो हमें यूजलेसली लेते ही लेते आधा बोझ तो हो ही गया। फिर वो ग्लूकोज का लेवल जो है, क्योंकि इसमें प्योर ग्लूकोज है तो लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो शुगर ना लें, और शुगर कभी मीठा लिया जाता है, ये हमारी बहुत अच्छी मैं तो कहती हूँ, क्या कहूँ पूर्वजों के बारे में, कि खीर हलवा, खीर में भी पहले घी डाल के खाते थे। अगर आप फैट के साथ शुगर लेंगे तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, इंसुलिन धीरे धीरे निकलता है
और एकदम लेवल नहीं बढ़ता और इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता। इसलिए मीठे को घी के साथ खाना चाहिए। अपने मेहमानों का स्वागत खीर हलवे से करें और कोई चीज नहीं, है ना। तो जब 3 घंटे के बाद लिवर शुगर को रिलीज करना शुरू करता है, जो जितना हमने भोजन में करा वो शुगर में कन्वर्ट करता है, और जो एक्स्ट्रा होती है वो ग्लाइकोजन होता है, शुगर की एक ग्रुप होता है, वो स्टोर कर लेता है बॉडी में, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको फैट के रूप में स्टोर करता है। जब हम उठते हैं 4 बजे के आसपास, तो लिवर तो अपना ब्रेन भी बहुत काम कर रहा है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करता है सोने में, उसकी सारी रिपेयर हो रही है, लिवर की रिपेयर हो रही है, पेनक्रियास की, हर शरीर की हर सेल की रिपेयर हो रही है इस समय। और ये टाइम जो सोने का टाइम है, रात को 10 बजे से और सुबह 3 बजे तक का, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। इस समय आप नहीं सोए तो यूँ समझ लो कि आपके घर की रिपेयर नहीं हुई। बिना रिपेयर के कोई भी घर ढह जाएगा थोड़े दिन में, टूट फूट होती रहती है और घर की रिपेयर चलती रहती है, ठीक है ना। तो जब लिवर रिलीज करना, ग्लाइकोजन रिलीज करेगा पहले, उसके बाद और एनर्जी की जरूरत है तो वो फैट को रिलीज करेगा। और आप सुबह नाश्ता करते हो तब तक जितनी वो ग्लाइकोजन और फैट बनाता है उतनी पिघला चुका होता है, और ये रोज होता है बिना राइस रखते हैं, क्योंकि जब नींद आएगी तो ठंड सी लगनी शुरू हो जाती है, हम चादर ओढ़ के सोते हैं, चाहे कितनी गर्मी हो थोड़ा सा ओढ़ के सोया जाता है, तो वो बॉडी टेम्परेचर नहीं फॉल होगा, आपके इमरजेंसी हार्मोन्स आपको अलर्ट रखेंगे, आपका ब्रेन नहीं सोएगा, तो आपको नींद आएगी नहीं, आपके अंदर से सिग्नल। और ऊपर से ये जो सर्काडियन कोड का लिखा हुआ है, नेक्स्ट करना प्लीज, है स्ट्रेस, चिंता। दूसरा है सूर्योदय के बाद आपने भोजन खाया है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पड़ा रहेगा, लंबा समय लेगा और पोषक तत्व नहीं आएंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन्स आर नॉट एट देयर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन शेड्यूल। टू मच फूड, too little physical activity, too much time spent indoors, exposure to bright light after sunset। ये लाइटें जो ये वाइट लाइट है ना, और आजकल एलईडी आ गई हैं, ये बहुत डेंजरस हैं। स्क्रीन की लाइट, जब फ़ोन के गूगल ने एक ऐप बनाया है कि फ़ोन की ऑरेंज लाइट हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो बहुत ब्राइट है। तो आप 7 बजे के बाद स्क्रीन नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। यू शुड बी इन रेस्टिंग मोड, थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा सा कुछ अच्छा सा पढ़ लिया, कुछ अच्छा सा सुन लिया। संगीत दिवस है ना आज, एक संगीत को भी थोड़ा समय दें, वो बहुत आत्मा का उत्थान करने वाला होता है। तो थोड़ा सा कुछ सूदिंग सा म्यूजिक सुन लिया। 9:30 बजे, अगर आपने 10 बजे सोना है तो 9:30 बजे यू शुड बी इन बेड, एंड बाय 10 यू विल बी फास्ट asleep। और जो क्वालिटी ऑफ स्लीप उस समय होगी ना, 10 से लेके 3 बजे तक, आपकी स्वतः ही आँख खुल जाएगी 3:30 बजे, यू विल फील सो रिफ्रेश्ड। आप कहोगे वाह, सुबह आह से नहीं वाह से सुबह होती है शुरुआत। और एक सन ग्लासेस की बात मैं बता दूं, हम बड़ी टशन के लिए पहन लेते हैं, हीरो दिखते हैं, क्योंकि ये सन ग्लासेस वाली जो कंपनीज हैं, सबसे महंगी कौन सी कंपनी है, मैंने तो सुना है कि लाखों के भी आते हैं उसके। तो उसको प्रमोट कैसे करें, उस सबसे सुंदर व्यक्ति को, सबसे पॉपुलर व्यक्ति को पहना देते हैं, और वो पहना के सुंदर से कपड़े हो तो वैसे ही लगेगा सुंदर। असल सोचते हैं हम भी तो ऐसे हीरो लगे, टशन के लिए पहनते हैं। और जो प्रॉब्लम क्या है कि हम जब दिन में होते हैं तो हमें डे लाइट को एक्सपोजर होना चाहिए, अपनी आँखों को। डे लाइट को एक्सपोजर नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। फिर रात को 7 बजे के बाद ब्राइट लाइट का एक्सपोजर होता है तो नींद नहीं आएगी। तो येलो लाइट होनी चाहिए, घर के कॉर्नर में होनी चाहिए, जैसे दिया जलता था वो येलो लाइट। वाइट लाइट के हमारे अंदर, ये हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सच्चिदानंद पांडा, उन्होंने सैन डिएगो में बहुत एक अच्छी लैब में रिसर्च की है, और उन्होंने इन सेल का पता किया है कि क्यों नींद नहीं आ रही बच्चों को। वो स्क्रीन देखते रहते हैं और उसमें से ब्लू लाइट निकलती है। केवल 500 सेल्स हैं, 500 सेल बहुत थोड़े होते हैं, जबकि 3 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे यहाँ। तो 500 सेल्स हैं जिनके अंदर लाइट जाती है और वो मैसेज देते हैं ब्रेन को कि भी अब अंधेरा हो गया, सो जाओ। लेकिन वो मैसेज वो सेल्स नहीं देते, क्योंकि इतनी ब्राइट लाइट है, और इसीलिए बच्चों को नींद नहीं आती, चाहकर भी नहीं सो पाते हो। तो दैट इज द रीजन। सन ग्लासेस
60 to 70% डे लाइट को रोक लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत वाइटल है हमारी आंखों के लिए। और इसी जो ब्लू लाइट एलईडी लाइट है, कैटरेक्ट, और ये इस पर स्टडी चल रही है कि इनसे कैटरेक्ट और ये होने लगा है बहुत जल्दी। आई विजन में भी प्रॉब्लम हो रही है, रेटिनल डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। ये ब्लू लाइट का मैंने बता दिया है। नेक्स्ट प्लीज। चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलदृढ़म तस्याहम निगलम मन्ये वायु सुदुष्करम। ये तो वायु की भांति, अब अर्जुन कहते हैं ये वायु की भांति चंचल है मन, इसको काबू करना बहुत मुश्किल है, हठी है, बहुत हठी है, ये मानता नहीं है हमारा कहना। तो कृष्ण क्या कहते हैं? असंशय महाभावो, बिल्कुल कोई संशय नहीं इस बात में कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। जरूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज करें, अपने काम ही इतने हैं तो कहाँ एक्सरसाइज की जरूरत है। नेक्स्ट, अपना आटा खुद पीसना शुरू कर दे चक्कियों से। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये सारे मेरे आसन करे हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। 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 Your body is not rigid, your mind is. Because if I can do, you can also. ये सबके लिए है। जब मैं 70 साल की उम्र में कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं, और एक ऐसी दिनचर्या बनाएं। थैंक यू। हमारे निद्रा के बारे में, फास्ट फूड के बारे में, ये सभी चीजें हम आम जनता तक भी पहुंचाएंगे। अब मैं